नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने की प्रक्रिया को सीखेंगे कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है, और साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में अगर लिखना हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। हम भिन्न को सरल करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई भिन्न है, जैसे 2 सही 3/2। ये मान लीजिए कोई भिन्न है, तो इसको हम, ये कौन सी भिन्न है? ये है मिश्रित भिन्न। इसी को हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे 2 सही 3/2, इसे हम क्या बोलेंगे? 2 सही 3/2। तो इसे हम सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसे हम अंश बोलते हैं और इसे हर। तो हर को यानी 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, ये 4 आ गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। 2 दूना 4, तो 4 को इसमें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ओके, तो 2 दूना 4, ये 4 आ गया हमारा। 4 को इसमें जोड़ देंगे। 4 3 7। तो हमारा इस भिन्न का सरलतम रूप क्या आ गया? यानी ऊपर कितना आ गया? 7, और नीचे जितना है उसको सेम एज इट इज़ रहने देंगे, यानी सेम उसी को लिख देंगे नीचे बटे में, बटे 2। तो इस भिन्न का मिश्रित भिन्न का सरल भिन्न क्या होगा? 7/2। 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7/2। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 सही 3/4 दिया है, इसको कैसे लिखेंगे? 3 सही 3/4 है, तो 4 को हम इसमें गुणा करेंगे। हमेशा कोई भी भिन्न दी हुई हो उसको हम पहले नीचे यानी हर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 गुणे 3 करेंगे, 4 तिहाई 12। 12 में इस 3 को जोड़ देंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे 12, इसको गुणा करने पर कितना है? 12। उसके बाद इस 12 को हम 3 में जोड़ देंगे। 3 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 12 3 15। ओके, तो 15 और बटे में क्या होगा? 4। वही संख्या हमारी बटे में आ जाएगी। तो कितना आ गया? यानी इसका मिश्रित भिन्न का सरल भिन्न क्या होगा? 15/4। ओके, और एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए दिया है 2 सही 5/3। 2 सही 5/3, ये हमारी मिश्रित भिन्न है। तो इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। 3 दूना 6, आप गुणा हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 5 11। 2 तिहाई 6, 6 5 11, 11/3। ओके, ऐसे ही मान लीजिए 10 सही 10/15 अगर दिया है। 15 धाम में 150 गुणा करेंगे। 15 धाम में 150 यानी 150, और 150 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 160/15। ओके, तो ये हमारा सरल भिन्न में आ गया। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न, और ये हमारा सरल भिन्न। ओके, तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल लेंगे। कोई भी संख्या हो, जैसे 9 सही 3/2। 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 3 21, 21/2। 2 9 18, 18 3 21, 21/2। ये हमारा सरल भिन्न हो गया। ओके, इसी प्रकार से आप जो है मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न में बदलने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे 2/4 दिया है, इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे? इसका हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 2 ऊपर का 2 आ जाएगा, नीचे 2 गुणे 2 कर सकते हैं 4 को। तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 आ गया। यानी जब कभी भी संख्याएं दोनों ऊपर नीचे बराबर होती हैं, सेम होती हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, कट जाती हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि किसी भी यानी ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में, हर को हम यानी इन दोनों का हम HCF ले सकते हैं, यानी मासा लिख सकते हैं। तो 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 2 और 4 का HCF हमारा 2 आ गया। तो जो HCF आता है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा HCF आता है उसी से हम ऊपर भी और नीचे भी दोनों में भाग देते हैं। यानी 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1, 2 एकम 2, 2 कट गया। फिर इसी संख्या से 4 में भाग देंगे, तो 2 दूना 4, यानी 2 आ गया। ओके, तो इसी तरह हम सभी में अप्लाई करेंगे। चाहे आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं या फिर आप HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। गुणनखंड विधि भी इसमें अप्लाई करेंगे और HCF विधि भी अप्लाई करेंगे। जैसे 10 है, 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
2 गुणे 5 10 हो गया, और 15 को करेंगे तो ये जो हो जाएगा 3 गुणे 5। ओके, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड इतना आ गया। तो ये 5 और 5 दोनों ऊपर नीचे सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 2/3। 2/3। अब HCF विधि अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 10 और 15 का HCF, 10 15 का HCF कितना आ जाएगा। डायरेक्ट हम 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये 5 आ गया, तो 5 हमारा इसका HCF हो गया। 5 से हम दोनों में भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 आ गया, 5 तिहाई 15, 3 आ गया। तो आप समझ चुके होंगे कि मतलब किसी भी भिन्न को सरल करने के लिए हमारे पास 2 विधि है। पहली विधि गुणनखंड विधि हो गई और दूसरी विधि HCF विधि। तो आपको जो सही लगे वो आप अप्लाई करिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे दिया है 6/4, तो इसको हम सरल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या है, इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/2। यही हमारा सरल रूप है। ओके, सरलतम रूप क्या है 3/2। अब इससे सरल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या से अब ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका सरलतम रूप यही होगा। और इसका HCF निकालेंगे, 6 और 4 का कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो इसका HCF 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 3 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसमें 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। ओके, यही हमारा सरल रूप है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे 20/60 है, इसका सरलतम रूप क्या होगा। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 दूना 20। ओके, यानी 2 दूना 4 पंचे 20, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब 60 का क्या होगा 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। ओके, ये इसका सरलतम रूप। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे क्या समान है, 2 से 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा सरलतम रूप, ये आ जाएगा हमारा 1/3। ओके, अब इसका HCF हम निकाल सकते हैं। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, आप इसमें जो काटे हैं उसी से आप समझ सकते हैं। तो 5 चौक 20 हमारा HCF आ जाएगा। 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60। ओके, अब इसको कैसे करेंगे। अगर HCF और गुणनखंड विधि से अगर नहीं समझ में आ रहा है या लेंदी हो रहा है, तो आप बारी बारी से भी काट सकते हैं। जैसे 64 है, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, यानी 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 6 आ गया, यानी 2 तिहाई 6, 6 कट गया, फिर 2 दूना 4, 32 दूना 64 ना। उसके बाद 36 से भाग देंगे। आप एक बात मतलब ध्यान रखिएगा, जिस भी संख्या से काटेंगे ऊपर भी सेम उसी संख्या से और नीचे भी सेम उसी संख्या से काटेंगे। अब 2 से ऊपर भाग दिए हैं तो 2 से नीचे भी भाग देना होगा। तो 32 दूना 64, और ये 18 दूना 36। ओके, 2 से काटेंगे इसको, 36 को 18 आएगा, फिर 2 से काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 16 दूनी 32, और 2 से काटेंगे 18 को, ये 9 आ जाएगा। ओके, तो अब इससे सरलतम रूप यानी और किसी भी संख्या से अब ये कट नहीं सकता, तो इसलिए इसका सरलतम रूप 16/9 आ जाएगा। ओके, क्योंकि किसी भी संख्या से भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और अगर इसको 2 से काटते हैं तो ये 2 से नहीं कटेगा, अगर इसको 3 से काटते हैं ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए इसका सरलतम रूप 16/9 ही होगा। जैसे इसको काटेंगे 100 है, इसको तो हम डायरेक्ट 0 से 0 काट सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी संख्या से काटेंगे, जैसे 100 को 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, और 200 को 2 से काटेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा। अब 50 से 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1/2। ओके, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी भिन्न का सरलतम रूप यानी निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप जो है बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या सही लगा क्या गलत लगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।